बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट किया था और इसके 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सॉल्व द इक्वेशन। आपको बताया गया कि ये जो मॉडुलस में चीज लिखी हुई है 5z प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5z का कॉन्जुगेट -3 प्लस 2 आयोटा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब उसने z आपको बताया कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के, यहाँ पे तो डायरेक्ट z पुट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, z का मॉडुलस चाहिए होगा। इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। z की वैल्यू आपके पास है कितनी है, x प्लस आयोटा y, 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा और ये मॉडुलस क्लोज 5। z आपके पास कितना है, x प्लस आयोटा y और ये ऊपर मॉडुलस आ गया -3 प्लस 2 आयोटा। अब आप सबको पता है इस बार को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका साइन को चेंज, मतलब कि कॉन्जुगेट लेते हैं, साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अभी देखो 5 को x के साथ करोगे क्या आएगा, 5x, 5 को इसके साथ करोगे तो 5 आयोटा y प्लस 4 और ये प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5x माइनस आयोटा y। ठीक है, ये बार खत्म हो गई, -3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब 5x, अब इमेजिनरी सेपरेट कर लेंगे और रियल को सेपरेट कर लेंगे। 5x प्लस 4 सेपरेट कर लिया, 5x प्लस 4, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, आयोटा, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, 5y प्लस 1, ये हमारे पास पीछे रह गया। ठीक है, यहां से हमने आयोटा, यहां से और यहां से आयोटा कॉमन लिया, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 1 रह गया, तो यहाँ पे 5x प्लस 4 इसका रियल पार्ट बन गया, इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया, इज इक्वल टू, अब 5x माइनस 5 आयोटा y -3 प्लस 2 आयोटा, इसको बनाते हैं आप 5x प्लस 4 प्लस आयोटा इंटू 5y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखो रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, 5x -3 इसको सेपरेट कर लेते हैं, 5x -3, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आएगा 2 माइनस 5y। ये प्लस की वैल्यू थी, इसको पहले लिख लिया, ये आपकी माइनस की वैल्यू थी, इसको बाद में लिख लिया। यहां पे क्या आएगा, जब आयोटा कॉमन लिया तो प्लस का आयोटा, ये देखो 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस 2 आयोटा बनेगा, ये माइनस प्लस -5 आयोटा y बन जाएगा। ठीक है, अब इस मॉडुलस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था कि हम स्क्वायर रूट लेते थे। स्क्वायर रूट कैसे, मतलब कि स्क्वायर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब कि 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये रियल का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर आ गया, प्लस 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी वैसे ही 5x -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट खत्म कैसे होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो गए, पीछे आपके पास क्या रह गया, 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इनको खोलते हैं हम और हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। 5x प्लस 4, 5x का स्क्वायर क्या बनेगा, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा 16
ठीक है, और 2ab मतलब के 2ab, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10, 10 को 4 के साथ करोगे 40x, 40x। ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, यहां पे देखो 5y का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर क्या आएगा 25y का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 2ab 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10y। ठीक है, ये आपके पास अभी इक्वल के एक साइड वाली वैल्यू बन गई, इक्वल के दूसरी साइड वाली हम ये नीचे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा a का स्क्वायर मतलब के 25x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब के 3 का स्क्वायर क्या आएगा ये 9, माइनस 2ab, माइनस 2ab 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 10 को 3 के साथ करोगे 30 आएगा, माइनस 2ab मतलब के माइनस 30x, ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, b का स्क्वायर क्या बनेगा a का स्क्वायर 4 आ गया, b का स्क्वायर क्या आएगा 25 y का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब के 2ab 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को 5 के साथ करोगे क्या आएगा 20 माइनस 20y। ठीक है, ये सारा होगा। अब हम करेंगे क्या, इसको ये देखो इक्वल के एक साइड पे भी हमारे पास इक्वल के, देखो जब सबको उठा के इक्वल के एक साइड पे लेके आओगे हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे प्लस का 25x स्क्वायर है, इधर आके माइनस का 25x स्क्वायर बन जाएगा। इसको एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, क्या आपको इससे क्लैरिटी हो जाए कि इसका मतलब क्या है। 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30x। ठीक है, माइनस 30x यहां पे प्लस 4 आएगा, प्लस 4 यहां पे इक्वल का साइन है, प्लस 4 प्लस 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 25y स्क्वायर और माइनस प्लस क्या होगा ये माइनस 20y। अब क्या होगा ये देखो इक्वल के एक साइड पे भी 25x स्क्वायर है तो दूसरी साइड पे भी 25x स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे ये कैंसिल। ठीक है, और कोई चीज ऐसी है जो आपस में कट सकती है नहीं, हम करेंगे क्या, ये देखो अब सारे को उठा के इक्वल के एक साइड पे ले आओ, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 40x वैसे का वैसे ही, 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर भी हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस का इधर भी प्लस का, अगर तो इसको उठा के इक्वल के एक साइड पे लेके आओ तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम इसको यहीं पे काट देते हैं, एक ये भी और ये आपस में कैंसिल हो गए। पीछे आपके पास क्या रहेगा 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 प्लस ये 40x ये प्लस 10y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू, यहां पे क्या चीज है प्लस 9 और प्लस 4 कितना हो गया प्लस 13 माइनस 30x माइनस 20y, ये आपके पास पीछे एक इक्वेशन बन गई। अब करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के इक्वल के एक साइड पे ले आओ। ठीक है, 17 प्लस 40x प्लस 10y माइनस 13 प्लस 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 17 माइनस 13 कितना होता है 4, अब ये देखो 40 प्लस 30 70x 10y प्लस 20y प्लस का 30y, और ये देखो 17 माइनस 13 कितना होगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या कोई चीज यहां से कॉमन निकल सकती है, अगर आप देखो तो 2 के टेबल पर ये सारी चीजें डिवाइड हो रही हैं, अगर आप यहां से ले लो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन यहां पे क्या आएगा 35x, यहां पे क्या बनेगा 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात कर रहा है कि डिटरमाइन सेट ऑफ पॉइंट्स। अब आपने पॉइंट्स के बारे में बताना है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो कि इससे हम इक्वेशन बनाएंगे उसको सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, क्या होगा 3z का कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस में लिखा हुआ है 3z प्लस आयोटा। अब z आपको दिया गया कितना है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं।
3 z आपके पास कितना है x प्लस आयोटा y और ऊपर इसके क्या है बार है -2 प्लस आयोटा मॉडुलस क्लोज 3 x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप सबको पता है इस बार को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू का इमेजिनरी का साथ वाला साइन चेंज कर दिया, -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 को x के साथ करोगे क्या आएगा 3x, 3 को इसके साथ करोगे 3 आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, यहां पे भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3x माइनस 3 आयोटा y -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 और यहां पे हमारे पास 3 अकेला हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। 3x सेपरेट आ गया, आयोटा को कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे बन गया 3y प्लस 1। ठीक है, ये रियल ये इमेजिनरी। अब यहाँ पे भी बना लेते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। अब ये आपके पास 3x -2 आपका रियल पार्ट है और ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या, मैं अगर प्लस आयोटा को कॉमन ले लूं और 1 - 3y आपका, अब ये देखो 1 को आयोटा को इसके साथ करोगे तो प्लस आयोटा माइनस प्लस -3 आयोटा y आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा 3x प्लस आयोटा इंटू 3y प्लस 1 और ये मॉडुलस क्लोज। अब आप सबको पता है इस मॉडुलस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम स्क्वायर रूट में रियल का भी स्क्वायर ले लेंगे और इमेजिनरी का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये रियल पार्ट मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 1 - 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर वन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा 3x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो अकेला ही है तो 9x स्क्वायर बन जाएगा ये, और 3y प्लस 1 मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। अब सबसे पहले आपके पास है 3x -2 का होल स्क्वायर, 3x मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास a है, a का स्क्वायर क्या बनेगा 9x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा 4। ठीक है, और 2ab, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 को 2 के साथ करोगे क्या आ जाएगा -12x। ठीक है, ये प्लस का साइन एज इट इज आ गया। यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब के 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, b का स्क्वायर मतलब के 9y का स्क्वायर -2ab 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 को 1 के साथ करोगे तो 6 ही रहेगा -6y। ठीक है, इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, मतलब के 9y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2ab मतलब के 6y। ये अब आपके पास हमने इसको सारे फॉर्मूले को अपने खोल दिया। अब 9x स्क्वायर 4 प्लस 4 -12x प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर -6y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y। ठीक है, अब ये देखो 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये देखो यहां पे 9y स्क्वायर और यहां पे भी 9y स्क्वायर ये भी आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब हम करेंगे क्या 4 प्लस 1 कितना होगा 5 -12x -6y, ये एज इट इज आ गया। इक्वल के जो दूसरी साइड पे भी है उसको उठा के भी इधर ले आते हैं, ये +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये -1, ये प्लस का 6y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 0। अब 5 - 1 कितना होता है 4, हम सबसे पहले x वाली वैल्यू को लिखते हैं -12x
माइनस 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 का होता है ये प्लस, माइनस बनेगा ये 12y, 5 माइनस 1 कितना होगा, माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4 अगर कॉमन ले लिया तो माइनस 12x बनेगा, माइनस 12y बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा। अब माइनस 4 इधर आके डिवाइड होकर खत्म हो गया, 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां से 3x प्लस 3y, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से 3 को कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन ले लूं, x प्लस वाई पीछे रह जाएगा इज इक्वल टू 1, 3 को इधर आके डिवाइड कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी हमने इसको इक्वेशन को बना लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कह रहे कि डिटरमाइन सेट ऑफ पॉइंट्स, आप इसके पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। पॉइंट्स कैसे आएंगे, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बन गई है, कैसे कि इसकी जो पावर बन रही है वो ओनली 1 है। अब करेंगे क्या इसको, अब हम करेंगे क्या, एक दफा पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक दफा हम x को 0 रखेंगे, एक दफा y को 0 रख के हमारे पास पॉइंट निकल आएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आपने x को 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 0,1 डिवाइडेड बाई 3, पुट y इज इक्वल टू 0। जब आपने y को 0 रखा तो x का आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 3,0, यही इसके दो पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे क्या बात कर रहे हैं कि एन एसी शॉर्ट सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू 120 डिग्री। डायरेक्टली हमारे पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के ऊपर आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था इस इंट्रो के अंदर, जब हमने अपनी बुक को स्टार्ट करना था, इंट्रो में हमने इस चीज को पढ़ा था कि आपकी बुक का हर एक चैप्टर जो है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर होगी। हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर फॉर्म पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ये यूज कहां पे होता है, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो यहां पे बता रहा है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, ओहम लॉ। एंड AC सोर्स सप्लाई वोल्टेज V is equal to 120 into cos pi by 4। ये वोल्टेज उसने बताया किस फॉर्म में लिखा हुआ, एक पोलर फॉर्म है। ठीक है, और वो बता रहा है कि इंपीडेंस इसका, ये देखो इंपीडेंस का यूनिट क्या लिखा हुआ है, ओहम। ओहम हमारे पास किसका यूनिट था, रेजिस्टेंस का। ठीक है, जो कि रेजिस्ट कर रही होती है, वो हमारे पास इंपीडेंस है। R और Z एक ही चीज हुई। कैलकुलेट करंट इन पोलर फॉर्म, आपने करंट फाइंड करना इन पोलर फॉर्म। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R किस चीज को शो कर रहा है, इंपीडेंस को यहां पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने करंट फाइंड करना है इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, मतलब कि ये जो फॉर्म दी गई है पोलर फॉर्म है, लेकिन यहां पे जो Z आपको दिया गया है ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, हम दोनों में से किसी एक को, ये देखो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन आपस में क्या कर देंगे इनको। ये देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, जो कि ओहम लॉ का। आपने फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। V आवर R इज इक्वल टू I या V आवर Z इज इक्वल टू I, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमने अपने Z को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, हमें जो आंसर चाहिए वो पोलर फॉर्म के अंदर चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। V आपके पास कितना है, V इज इक्वल टू 120 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाय 4। ठीक है, ये पोलर फॉर्म दी गई हमें। अब जो Z है आपका वो क्या, आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अब ये देखो, अब आपने करना क्या है, इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। हम ये काम करते हैं, हम इसका क्या लेंगे, Z का मॉडुलस लेंगे, तो ये किसके इक्वल था, R के इक्वल था, और ये किसके इक्वल होगा, x का स्क्वायर, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पे क्या रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 आपका एलसीएम आ गया, क्या रह गया, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो गया ये, तो आपके पास क्या बनेगा,
स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 4 से कैंसिल, 1 रह गया। हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका r इक्वल है 1 के। अब अगली चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, हमने इसको फाइंड करेंगे थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। y आपका क्या है, y आपका स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है और x आपका क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको यहां पे देखते हैं, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y आपके पास कितना है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास रह गया टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3, और ये किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के इक्वल आएगा ये, ठीक है। और 60 डिग्री यहाँ पे आ गया ये, अगर हम इसको रेडियन में करें तो ये आएगा पाई डिवाइडेड बाय 3। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहे हम, z हमारे पास किसके इक्वल आएगा, r आपके पास कितना था, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। थीटा हमने क्या फाइंड किया पाई बाय 3, r आपके पास कितना आया था 1, r फॉर्मूले का 1 कोस पाई बाय 3, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाय 3। जी आपका z भी किस फॉर्म में बन गया, पोलर फॉर्म के अंदर बन गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, v आवर z या r इज इक्वल टू आई, यहां पे इसने z यूज किया तो हम z को ही यूज करेंगे। आपने इस i को फाइंड करना है, ठीक है। तो i यहां पे पास v आवर z, v आपके पास कितना है, अभी हमने यहां पे लिखा था v आपके पास है 120 डिग्री, 120 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय किसके इक्वल आएगा ये, डिवाइड बाय आपके पास z कितना है, z अभी हमने फाइंड किया 1 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आई। अभी हमने एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब पोलर सिस्टम के अंदर पोलर जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो डिवाइड का हमने एक फॉर्मूला छोटा सा देखा था कि जब डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास एंगल क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में बना के लिख सकते हैं, किस फॉर्म के अंदर कि आई हमारे पास इक्वल होगा किसके 120 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमने डिवाइड जब किया था, डिवाइड का फॉर्मूला हमने देखा था, वहां पे एंगल माइनस हो रहे थे, मल्टीप्लाई का देखा था, वहां पे एंगल हमारा ऐड हो रहा था। यहाँ पे आपका थीटा 1 किया मतलब कि v आपके पास कितना है पाई बाय 4 और थीटा 1 है मतलब आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 4 और थीटा 2 आपके पास है पाई डिवाइडेड बाय 3, कोस इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आपके पास डिवाइड का फॉर्मूला था। जब आपस में पोलर फॉर्म डिवाइड हो रही है तो इसका फॉर्मूला ये था कि हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। I इज इक्वल टू, अब नीचे ही देखो R1 डिवाइडेड बाय R2 था ना, R1 आपका ये R2 है, 120 डिवाइड बाय 1 तो 120 देगा, मैंने इसलिए यहाँ पे 120 ही लिखा। अब ये देखो 120 यहाँ पे कोस इंटू कोस वैसे का वैसे ही, एलसीएम ले लेने इसका 12, यहां पे क्या आएगा 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 12 एलसीएम 3 पाई माइनस 4 पाई, ठीक है। अब आई हमारे पास इक्वल आएगा 120 कोस, यहां पे क्या बनेगा माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई कितना बनेगा माइनस पाई, माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाय 12 बनेगा, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस पाई डिवाइडेड बाय 12। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोस के आगे कोई भी एंगल आपका नेगेटिव हो रहा है तो वह एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ कोस के आगे अगर एंगल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ये छोटा सा आप लोग पढ़ के आए हो मैट्रिक के अंदर, ठीक है। अब क्या बनेगा, लेकिन टेंजेंट और साइन के अंदर जो भी आगे एंगल नेगेटिव है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। कोस के आगे नेगेटिव था तो हमारे पास वो पॉजिटिव ही होगा, तो पाई डिवाइडेड बाय 12 हो गया। इसके आगे माइनस वैसे का रहेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस
आयोटा साइन पाई डिवाइडेड बाय 12, यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन क्या सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। एन एसी सर्किट हैज एन इंपेडेंस ऑफ Z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा एंड द वोल्टेज सोर्स, जो उसने वोल्टेजेस बताया आपको कितने हैं 90 प्लस 30 आयोटा वोल्ट्स। ठीक है, फाइंड करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। आपने अपना जो करंट फाइंड करना है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी होना चाहिए और पोलर फॉर्म दोनों में होना चाहिए, लेकिन आपको जो इंपीडेंस और वो वोल्टेज बता रहा है वो दोनों आपके क्या है कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर है। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखा था, V इज इक्वल टू आई जेड, आर को हम जेड का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है ओहम, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस का ही नाम देना है। V आवर जेड इज इक्वल टू आई। ठीक है, और V आपके पास कितना उसने बताया आपको, V इक्वल है I इज इक्वल टू V इक्वल है 90 प्लस 30 आयोटा, और Z आपके पास कितना है 3 माइनस 6 आयोटा। यहां से क्या चीज कॉमन निकाली, अगर हम 30 कॉमन निकाल ले पीछे आपके पास रहेगा 30, यहां पर रहेगा 3 प्लस 1 आयोटा। ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे क्या चीज कॉमन निकल आएगी आपके पास, यहां से अगर आप 3 कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 2 आयोटा रह जाएगा। पीछे ये देखो 3 1 द 3 और 3 10 द 30, पीछे आपके पास ये चीज बनेगी 10 इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। आपका आंसर जो है, जो करंट आपने फाइंड किया वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, ये जो सिंगल एक आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है आयोटा वाली वैल्यू आ रही है। हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके और डिवाइड भी कर देंगे, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इसका हमने कॉन्जुगेट रैशनलाइज कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 3 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब के 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, ये हम करंट फाइंड कर रहे हैं। अब ये देखो सबसे पहले इनको आपस में रैशनलाइज करते हैं, इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज तो निकले। 3 को 1 के साथ करोगे क्या आएगा, ये 10 एज इट इज आ गया। अभी 3 को 1 के साथ करोगे क्या आएगा 3, 3 को 2 आयोटा के साथ करोगे क्या आएगा 6 आयोटा। अब 3 को हमने आगे वाले दोनों के साथ कर लिया, आयोटा को 1 के साथ करोगे क्या आएगा आयोटा, और आयोटा को 2 आयोटा के साथ करोगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर आएगा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि 4 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर 7, वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, I इज इक्वल टू, अब 10 आगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक चीज करते हैं, 3 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा किसके इक्वल आएगा प्लस 7 आयोटा। अब ये देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये -2। ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे बनेगा, अगर ये देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का 4। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया इसको। अब ये आपका ये देखो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 10 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब ये देखो 5 1 द 5 और 5 2 द 10, पीछे आपके पास क्या बन गया 2 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, और ये आपका I इक्वल आ गया 2 प्लस 14 आयोटा। ये आपने अपना करंट जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म के अंदर भी फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो ये निकला है, ये जो I है, हम I का ही अब मॉडुलस लेंगे, तो ये किसके इक्वल था R के इक्वल था। ठीक है, क्योंकि यही हमारा, हमने इसको I का नाम दिया, लेकिन पिछले क्वेश्चन के अंदर इसको Z का नाम दे रहे, तो Z का मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता था R के, तो ये इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस
14 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है। 196 ये बन गया। हम इसको आगे देखते हैं, इसका मजीद सॉल्व करते हैं। आर हमारे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट, ये देखो 4 प्लस 196 कितना हो गया 200। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 200। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 10 बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आ गया आर। अब आपने क्या फाइंड करना है थीटा, थीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y आपके पास कितना है 14, x आपके पास कितना है 2, टेंजेंट इनवर्स 14 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 14 आपका y है, x आपके पास कितना है 2, 14 ओवर 2, ये आपके पास क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 7 आ गया। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 7 हमारे पास इक्वल होगा 81.86, 81.86 थीटा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हम आई फाइंड कर रहे थे, r इंटू कोस थीटा, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। हमने r फाइंड किया, r हमारे पास कितना आया था 10 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इंटू कोस थीटा हमने कितना फाइंड किया 81.86 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 81.86 डिग्री। यही हमारा आंसर है। हमने जो अपना करंट फाइंड करना था रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर और पोलर फॉर्म के अंदर हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी होती क्या है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स की एडवांस फील्ड है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको पढ़ते हैं, फिर हम इससे क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं। एनक्रिप्ट द वर्ड कोड, आपने एनक्रिप्ट करना है कोड वर्ड को बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन की इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा देन डिक्रिप्ट इट बैक ओरिजिनल वर्ड। आपने इसको डिक्रिप्ट भी करना है और इसको ओरिजिनल वर्ड के अंदर लेके आना है। अब ये देखो, आपने जिस वर्ड को आपने इनक्रिप्ट करना, मतलब कि जो आपका वर्ड उसने बताया, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है, जिसको आपने सिक्योर बनाना है। जस्ट सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक ताला है, आपने किसी कमरे को ताला लगा दी है, तो आपने उस ताले को लगा दिया, आपने अपने मतलब के कमरे को सेव कर लिया है कि कोई भी उसमें से कोई चीज चोरी नहीं कर सकता। लेकिन आप जब तक किसी ने कमरे के अंदर जाना हो तो आप उसको की दोगे, तभी वो आपकी इंफॉर्मेशन या कोई चीज अंदर से ले सकता है। मतलब के साथ आपको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो आप अंदर कमरे से कोई चीज ले सकते हो। मतलब क्या है इस चीज का कि जब आपने किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन भेजी है किसी कोड की फॉर्म में, मतलब कि कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपने उसको भेजी है, तो आप क्या करते हो, साथ उसकी की प्रोवाइड करते हो कि उसको समझने के लिए ये की है, तो आप इस की मदद से अपनी इस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, मतलब कि हमने पढ़ना है, ठीक है। इनक्रिप्ट करना मतलब किसको हमने पढ़ना है, किसका मतलब क्या है, डिक्रिप्ट करना मतलब किसको दोबारा इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आना है। जिसको हम इनक्रिप्ट करेंगे और जिसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे उसको डिक्रिप्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। इसका मतलब क्या है कि एनक्रिप्ट का वर्ड कोड, उसने कोड किसी को सेंड किया, सिर्फ एक उसने एक कोड लिख के सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी है, वो क्या है, साथ वो बता भी रहा है, उसने इसकी की भी दी है कि इस की की मदद से आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। देन डिक्रिप्ट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ने का मतलब क्या, CODE, ये आपके लेटर्स हैं चारों, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। कैसे बनेगा, आप भी देखो, ABCDEF, A आपका 1 नंबर पे आ रहा है और Z आपका 26 नंबर पे आ रहा है। अब सबसे पहले आपके पास जो लेटर है वो है C आपका कितने नंबर पे आता है, 3rd पे, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा, 3 + 0 आयोटा, 3 इसका रियल पार्ट, 0 इसका इमेजिनरी पार्ट। इसको पढ़ने का तरीका भी हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, इसको पढ़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा आपके पास है O आपके पास कितने नंबर पे आ रहा है, 15 पे, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, 15 +
0 आयोटा। इसी तरह डी आपका 4 नंबर पे आ रहा है, 4 प्लस 0 आयोटा। इसी तरह ई आपका कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 प्लस 0 आयोटा। ये मैंने इसके कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए चारों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट भी करना है, डीक्रिप्ट भी लिखना है। जब आप डीक्रिप्ट कर लोगे तब आपने देखना है कि ये कौन सा लेटर बन रहा है। हमने क्या करना है, देन डीक्रिप्ट इट बैक टू ओरिजिनल वर्ड, हमने ओरिजिनल वर्ड वापस लेके आना है, ठीक है। अब क्या करना है, आप उसने की दी हुई है कि आपके पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। हमने क्या करना, अपना कोड पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा कोड है, कोड से हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, इस कोड का मतलब क्या, सी का मतलब क्या है वो इसने बता दिया, ओ का मतलब क्या ये है, डी का मतलब ये है, ई का मतलब ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको अपनी इनक्रिप्ट करने के लिए हम अपनी की के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। अभी देखो, 0 इसके साथ होगा, 1 0 2 के साथ होगा 0 ही रहेगा, 0 आयोटा के साथ होगा 0 ही रहेगा। सिर्फ हमारे पास क्या होगा, 2 को 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आएगा, और 3 को आयोटा के साथ करेंगे तो -3 आयोटा आएगा। तो जब 0 को, ये देखो, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे वाले के साथ, दूसरे को पहले वाले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे वाले के साथ। लेकिन जब पहले को दूसरे वाले के साथ, दूसरे के पहले वाले के साथ करेंगे, 3 को 2 के साथ करोगे क्या आएगा 6, 3 को आयोटा के साथ करोगे तो आएगा -3 आयोटा, ठीक है। अब 0 को 2 के साथ करोगे 0, 0 को आयोटा के साथ करोगे 0। बस मेरे पास ये इसका इनक्रिप्ट आ गया कि सी का मतलब क्या है, 6 माइनस 3 आयोटा। अब 6 का भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वो आपको उसके पास ऑलरेडी मौजूद होगी कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। उसने सिर्फ अपने कोड को पढ़ लिया कि इसका ये मतलब है। अब ओ वाला 15 प्लस 6 0 आयोटा, 15 प्लस 0 आयोटा इनटू 2 माइनस आयोटा। अब इसका भी सेकंड वाला खत्म रहेगा, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 30, और 15 को माइनस आयोटा, 15 को आयोटा के साथ करोगे तो -15 आयोटा। अब नेक्स्ट वाला आपके पास 4 प्लस 0 आयोटा, इसको की के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस आयोटा। 4 को 2 के साथ करोगे 8, 4 को आयोटा के साथ करोगे -4 आयोटा, ठीक है। अब 0 इसके साथ होगा 0, 0 आयोटा के साथ होगा 0। 5 प्लस 0 आयोटा, इसको की के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 2 माइनस आयोटा। 5 को 2 के साथ करोगे 10, 5 को आयोटा के साथ करोगे तो -5 आयोटा। ये आपके पास सी का एनक्रिप्ट आ गया, ये आपके पास ओ का एनक्रिप्ट आ गया, ये आपके पास डी का एनक्रिप्ट आ गया, और ये आपके पास ई का। हमने करना क्या है, इसको डीक्रिप्ट करना है। डीक्रिप्ट करने के लिए अभी आपको बताया कि 6 माइनस आयोटा जो आपने एनक्रिप्ट किया है डिवाइड कर दोगे की के साथ। ये आपकी की आ गई, ये आपने इनक्रिप्ट किया है। आपने क्या करना है, अपना ओरिजिनल वर्ड मतलब कि सी दोबारा यहां पे लेके आना है, ठीक है। अब अगर आप यहां से 3 को कॉमन ले लो तो आपके पास पीछे बन जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। यहां पे आपके पास क्या रह गया, ये 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया 3। तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या वर्ड आ रहा था, सी, तो ये सी आपका वापस आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला आपके पास क्या, 30 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय की पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर से आप क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, 15, 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गए तो आपके पास पीछे क्या रहेगा 15। 15 पे आपका पास क्या था ओ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आपका ही क्या आ गया ओ, ठीक है। थर्ड पे आपके पास क्या, 8 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, ये इक्वल था। अभी हम यहां से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं 4, तो आपके पास क्या आएगा 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास क्या रहेगा 4। 4 नंबर पे आपके पास क्या है डी, यहां पे आपके पास आ गया डी, ठीक है। अब लास्ट वाला आपके पास क्या, इनक्रिप्ट आपके पास क्या था 10 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहां से अगर आप लोग 5 को कॉमन ले लो तो आपके पास बनेगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 5। 5 नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है ई, तो यहाँ पे आपके पास आ गया ई। हमने क्या किया, अपने कोड को एनक्रिप्शन भी कर ली, डिक्रिप्ट भी कर लिया, और इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी ले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन की आपको दी गई है 3 माइनस 3 आयोटा, एनक्रिप्ट करना है द वर्ड क्विज,
क्यू यू आई जेड एंड डिक्रिप्ट बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ की। आपने क्या करना है, अपनी की का इनवर्स लेना है, देन आपने इसको एनक्रिप्ट भी करना है और डिक्रिप्ट भी करना है। अब इनवर्स ऑफ द की का मतलब क्या है, यहां पे देखो मैं अगर की को नाम दूं k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, जब आप इसका इनवर्स लोगे तो ये इक्वल होगा 1 आवर के 3 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा, लेकिन हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमने तो इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। 1 आवर के इक्वल होगा 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। अब करना है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली के साथ क्या बनेगा, 3 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या चीज कॉमन, यहाँ पे आएगा 9। ये देखो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस कर देगा, ये प्लस 9 18 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूं तो वहां पे बनेगा आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 18, 3 1 द 3, 3 6 द 18, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। अब मैं यहाँ पे इसको छोटा सा साइड पे यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपके पास इनवर्स ऑफ की है, इनवर्स ऑफ की आपके पास जो आई है वो इक्वल है किसके, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। अब आपने जो भी इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब ये की बनी है, इसको यूज करेंगे। इसको यूज अब हमने नहीं करना, इसको रेस करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये आपके पास अब हमने करना क्या था, सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास जो लेटर है वो है क्यू। क्यू कौन से नंबर पे आ रहा है, 17 पे, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 17 प्लस 0 आयोटा। यू कौन से नंबर पे आ रहा है आपका, 21 पे, तो आपके पास बनेगा 21 प्लस 0 आयोटा। आई कौन से नंबर पे आ रहा है, 9 प्लस 0 आयोटा। और जी आपके पास आप सबको पता है 26 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए। अब आपने क्या करना है, इसको एनक्रिप्ट करना है, मतलब कि एनक्रिप्शन करनी है किसके साथ, इनवर्स ऑफ द की को यूज करना है। ठीक है, अब आपके पास हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब उसने कोई चीज आपको नहीं बताई, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्या आपने किस मेथड को यूज करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करना है, अब ये आपके पास ये 0 आयोटा है ना, तो 0 आयोटा खत्म हो जाएगा, आपके पास बनेगा 17 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। ये किसके इक्वल आएगा, 17 प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये चीज बन जाएगी आपके पास, ये चीज भी और ये चीज भी बनी रहेगी। अब आपके पास सेकंड है 21 प्लस 0 आयोटा, मैं 21 डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 0 आयोटा का मतलब वो तो कैंसिल ही रहेगा, वो मल्टीप्लाई हो जाए, वो 0 कर देगा, ऐड हो जाए, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जब 0 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 21 प्लस 21 आयोटा डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, ये आपके पास क्या बनेगा, 9 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय 6। अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं इसको यहाँ पे, लेकिन हम इसको देखते हैं आगे जाके। 26 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। ये 0 में साथ क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, कोई भी चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बनेगा 26 प्लस 26 आयोटा डिवाइड बाय 6। ये आपने क्या कर लिया, इसको एनक्रिप्ट कर लिया, सारे का सारा आपके पास 1 2 3 और ये 4, ये चारों के चारों आपके पास क्या करके इनक्रिप्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको डिक्रिप्ट भी करना है। ठीक है,
जब आप डिक्रिप्ट करोगे तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या चीज देखी थी, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखते हैं इसको, हमारे पास 17 प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाय 6 ये चीज थी। तो हमने जब इसको क्या करना है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है, मतलब कि हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे, जो आपके पास नंबर दिया गया। क्या नंबर आपके पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6, यही चीज है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया आपका इंक्रिप्शन, और ये आपके पास आ गई आपकी की, ठीक है, जो हमने फाइंड की थी, हमने उसके नीचे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप सबको पता है जो डिवाइड के नीचे डिवाइड, ये हमारा 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये नीचे डिवाइड रहेगा। अगर मैं इसको बना के लिखना चाहूं, आप सबको पता है हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ये देखो 17 प्लस 17 आयोटा डिवाइड बाय 6। अब आपके पास जो की थी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6 के इसके नीचे डिवाइड होगी, तो हम इसको 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। जो चीज अभी आपको बना के दिखाई थी, अब ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से आपके पास ये जो फॉर्म बनी थी ये वाली, अगर इसको दोबारा यहां पे बना लें, 17 प्लस 17 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, यही चीज रह गई थी, क्योंकि 6 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा कैंसिल, तो आपके पास 17 के आपके पास क्या चीज आ रही है, क्यू, तो क्यू आपका ये लेटर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है 21 1 प्लस आयोटा, 21 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। अब इसके नीचे हमने क्या डिवाइड करना है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, ये 6 से कैंसिल, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से कैंसिल, आपके पास पीछे क्या रह गया 21। तो 21 पे आपके पास कौन सा नंबर है, यू, कौन सा लेटर है, यू, यू हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपके पास थर्ड वाला है 9 1 प्लस आयोटा, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्यों, इसकी डिवीजन की वजह से इशू आ रहा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, ये 6 से कैंसिल, ये 1 प्लस आयोटा से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रहेगा 9 पे आपको क्या मिलेगा, आई, तो आई आपका आ गया। अब लास्ट वाला आपके पास क्या है 26 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6। अब आपको क्या चाहिए, जी चाहिए ना, तो ये डिवीजन की वजह से हमारा थोड़ा सा नीचे जाएगा, इसको हम यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा करके कि 26 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 6, ये 6 से कैंसिल, ये 1 प्लस आयोटा से कैंसिल, आपके पास पीछे क्या रह गया 26। तो 26 पे आपको पता है जी, यही हमारा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एनक्रिप्ट द वर्ड क्लास। आपके पास अब वर्ड है क्लास बाय एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन था, अब एडिशन आ गया। द कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्शन की इज -3 + 4 आयोटा, देन डिक्रिप्ट इट बैक ओरिजिनल वर्ड। अब आपने क्या करना है, इसको ओरिजिनल वर्ड में वापस लेके आना है। सबसे पहले आपके पास वर्ड है क्लास, सी आपके पास कौन से नंबर पे आ गया, 3 पे, 3 + 0 आयोटा। एल आपके पास कौन से नंबर पे आ रहा है, 12 पे, 12 + 0 आयोटा। ए आपके पास कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे, 1 + 0 आयोटा। एस आपके पास कौन से नंबर पे आ गया, एस 19 पे, 19 + 0 आयोटा, 19 + 0 आयोटा। अब वो आपको कह रहा है कि आपने आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आपके पास की दी गई है, वो आपने क्या करना है, एडिशन से करना है। मतलब कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपकी जो की है, आपने दोनों को ऐड कर देना। अब 3 + 0 आयोटा प्लस -3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 0 आयोटा क्या बनेगा, -3 + 4 आयोटा, ठीक है। ये 3 - 3 0 हो गया, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, 4 आयोटा, ठीक है। अब 12 + 0 आयोटा, 12 + 0 आयोटा प्लस -3 + 4 आयोटा, 12 + 0 आयोटा -3 + 4 आयोटा, ये आपका इक्वल आएगा 12 - 3 कितना हो गया, 9 + 4 आयोटा, ठीक है। अब आपके पास ए है 1 + 0 आयोटा और प्लस
-3 की के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब 1 प्लस 0 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया। अब आपके पास एस है। 19 प्लस 0 आयोटा प्लस -3 प्लस 4 आयोटा। तो 19 प्लस 0 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा। ये देखो 19 माइनस 3 16 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या आ गया? 19 प्लस 0 आयोटा, आपके पास ये सेम ही आएगा। -3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 16 प्लस 4 आयोटा। अब हम करेंगे क्या? अब हमने इसको क्या करना है? डीक्रिप्ट करना है। पहले हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, हम तब मल्टीप्लाई कर रहे थे अपने इस की के साथ, अपने जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था उस वर्ड से। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ऐड किया था, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसके साथ? की के साथ। अब आपका जो डीक्रिप्ट आया, एनक्रिप्शन से आया आपके पास एक सी का, वो आया था 4 आयोटा -3। ये आपकी की आ गई। हम क्या कर रहे हैं? की को माइनस कर रहे हैं। -3 प्लस 4 आयोटा, ये किसके इक्वल आएगा? 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ये आपके पास किसके इक्वल आ गया? 3 के। और 3 हमारे पास किस पे था? सी पे। तो हमारे पास पहला वर्ड ही क्या था? सी। तो हमारे पास ये वापस आ गया। अब आपके पास यहां पे आंसर क्या आया था? 9 प्लस 4 आयोटा। अब माइनस करेंगे -3 की से प्लस 4 आयोटा। तो 9 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ये 4 आयोटा कैंसिल। 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। और 12 पे आपके पास क्या आ गया? एल। तो एल ही हमें चाहिए था, ओरिजिनल वर्ड। अब यहां पे क्या? -2 प्लस 4 आयोटा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। यही चीज आपके पास बनेगी ना जब आप की को मल्टीप्लाई कर दोगे। हम कर लेते हैं स्टेप को कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा कैंसिल। और 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो 1 पे आपके पास क्या होता है? ए होता है। CLA। आप डबल एस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके पास क्या था? 16 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा। तो 16 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 और 16 प्लस माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। ये 4 आयोटा प्लस का और ये माइनस कैंसिल। 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19। तो 19 के पे आपके पास क्या था? एस। तो एस ही आपको चाहिए था। ठीक है, अब यहां पे लास्ट वाला भी सेम था, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 16 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि डबल एस है तो उसका आंसर भी हमने इसको एनक्रिप्ट भी सेम किया था, तो ये भी इक्वल आएगा 19 के। तो हमने इसको डिक्रिप्ट करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।